Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about a very famous play that is by Mahesh Dattani. Name of this play is Dance Like a Man. So friends, here in this particular video lecture, I am going to discuss with you critical analysis of this particular work. And friends, before starting discussion of this particular play, let me give you a brief introduction about this play. This play is all about familial disputes when there is lack of understanding between life partners or between parents. Everybody have expectation from each other. Even a wife have expectation from his husband. Husband too have expectation from his wife. Also, a father have expectation from his son, and what happens when these expectations are not fulfilled or not come up with terms, so that automatically give rise to clashes. So this work talks about dictonomy. Dictonomy means division between past and present, tradition and modernity, between patriarchy and individuality, and these all are shown through the characters of Amrit Lal and Jairaj. नाउ फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस प्ले को जो है सबसे पहले परफॉर्म किया गया है 1989 में। एंड ये जो प्ले है बिल्कुल सिमिलर है आर के नारायण जी की नॉवल द गाइड से। एंड अमृत लाल जो है वो इस पर्टिकुलर वर्क में जो है, इस पर्टिकुलर प्ले में जो है, अमृत लाल जो है वो फादर होते हैं जयराज के। जयराज जो है इनका बेटा होता है। एंड अमृतलाल जो है वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जयराज जो है डांस को एज अ प्रोफेशन के तौर पर जो है चुने, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है, डांस का प्रोफेशन जो है, ये जो है कैटेगोरिकली रिस्ट्रिक्टेड है। केवल जो है वुमेन के लिए डांस का प्रोफेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो नहीं चाहते ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करे उनका बेटा जयराज। देन जेंडर इश्यूज ऑफ अवर सोशो पॉलिटिकल स्टेटस आर कंसर्न, कि जो हमारी सोसाइटी और पॉलिटिकल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए जो जेंडर इश्यूज है उन सभी को ध्यान में रखते हुए जयराज को जो है डांसर नहीं बनना चाहिए, यानी डांस को जो है एज अ प्रोफेशन के तौर पर नहीं चूज़ करना चाहिए। द बेसिक अनरिटन लॉज ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज़ दैट आर प्रिवेलेंट इन आर हेजेमोनिक सोसाइटी, कि बताया जाता है ये अनरिटन लॉ है, ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ और सिर्फ जो है डांस का प्रोफेशन चूज़ करना सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है या फिर मेन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। एंड बताया जाता है कि ये जो अनरिटन लॉज है जेंडर आइडेंटिटीज़ के, ये कहीं ना कहीं जो है प्रिवेलेंट है आज भी हमारी इस हेजेमोनिक सोसाइटी में, जो कि कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें रोक रही है जयराज को अपने प्रोफेशन को चूज़ करने से। देन डांस लाइक अ मैन इज़ अ स्टोरी ऑफ जयराज। ये जो स्टोरी, ये जो प्ले है, ये एक तरीके की स्टोरी है जो कि हमें जयराज के बारे में बताती है कि उसका जो है प्रोफेशन, यानी वो जो है डांस को एज अ प्रोफेशन के तौर पर चूज़ करना चाहता था, एंड उसका पैशन था कि वो जो है क्लासिकल डांस को सीखे। दतानी प्रेजेंट्स बिफोर अस अ विविड पोर्ट्रायल ऑफ जेंडर रोल्स, कि इस पर्टिकुलर प्ले के थ्रू जो है महेश दत्तानी जी हमें जो है बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो है कहीं ना कहीं जेंडर के जो जेंडर रोल्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है, एंड वो भी दैट वी प्रैक्टिस इन इंडियन हाउसेस। इस पर्टिकुलर प्ले के थ्रू जो है जेंडर रोल्स को दिखाया गया है जो कि हम जो है इंडियन हाउसेस में रहकर जो है प्रैक्टिस करते हैं। एंड वो जेंडर रोल्स क्या है कि हमें जो है ये जो है डिवाइड कर दिया गया है, सोसाइटी ने ही ऐसे जेंडर रोल्स को कंस्ट्रक्ट किया है एंड डिवाइड कर दिया है कि जो मेल्स हैं उन्हें जो है अपने लिए एक सुटेबल प्रोफेशन को चूज़ करना पड़ेगा ताकि वो जो है अपने घर को प्रोवाइड कर सकें एंड अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकें। एंड साथ ही साथ जो है वहीं पर अगर वुमेंस के लिए देखा जाए तो उन्हें भी जो है उन्हें उनके वर्क्स को भी जो है कैटेगराइज कर दिया है कि उन्हें जो है घर का काम करना है एंड अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, बच्चों को नर्चर करना है। सो ये जो है कैटेगरीज में भी जो है रोल्स को जो है डिवाइड कर दिया गया है। द होल आइडेंटिटी ऑफ द करेक्टर जयराज सीम्स टू बी इन अ क्राइसिस, कि जो जयराज की जो पूरी आइडेंटिटी है वो क्राइसिस में आ गई है। क्यों? क्योंकि उसे जो है अपने जो उसका दिल कह रहा है वो वैसा जो है वो नहीं कर पा रहा है, वो भी अपनी फैमिली की वजह से। ही फील्स लाइक हिज वाइफ हैज़ ड्यून्ड हिम, एंड उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी वाइफ जिसका नाम है रत्ना,
उसने जो है, रत्ना ने जो है इसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड साथ ही साथ जो है उसकी सेल्फ इम्पोर्टेंस भी कहीं ना कहीं उसी से चुरा ली है, उसकी वाइफ रत्ना ने। Then, Jairaj is totally dominated by his father and even by his wife. और बताया जाता है कि जयराज को जो है उसके फादर, उसी के खुद के फादर अमृत लाल ने एंड साथ ही साथ उसकी वाइफ जिसका नाम है रत्ना ने डोमिनेट कर दिया है, क्योंकि उसे जो है डांस को जो है एज अ प्रोफेशन के तौर पर जो है चुन लेने के लिए नहीं जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे अप्रूव नहीं कर रहे हैं जयराज को कि वो जो है डांस को एज अ प्रोफेशन के तौर पर जो है चुन लें। द होल play is about gender construct and the tension and conflict that create upon a men's life। कि बताया गया है कि ये जो प्ले है, ये पूरा प्ले जो है किसके बारे में है, जेंडर कंस्ट्रक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जो है इस प्ले के थ्रू टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया है जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उसे जो है जो उसका दिल कह रहा है वैसा प्रोफेशन चूज़ करने के लिए उसके फैमिली मेम्बर्स उसे मना कर रहे हैं। सिंस जयराज वॉज अ मैन, कि बताया जाता है कि जयराज जो है एक मैन है, हिज फ्लेयर फॉर डांस इज सप्रेस्ड, कि बताया जाता है कि उसका जो डांस की एबिलिटी है उसे सप्रेस कर दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। ही वॉन्ट्स टू डांस, उसका मन है कि वो जो है डांस करे, बट हिज वाइफ वॉन्ट्स जयराज टू बी द प्रोवाइडर, बट उसकी वाइफ क्या चाहती है कि जयराज जो है किसी ऐसे प्रोफेशन को जो है अपने लिए चुने ताकि वो जो है पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सके, फैमिली का प्रोवाइडर बन सके। Then, at the end of the play, Dattani details the truth that divinity of human is neither men nor women। कि बताया जाता है कि इस पूरे प्ले के थ्रू जो है महेश दत्तानी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिविनिटी, जो ह्यूमन बींग्स की जो डिविनिटी होती है वो ना तो मेन में है ना ही वुमेन में, दोनों में ही कॉमनैलिटी है। वो कॉमनैलिटी क्या है कि ये दोनों ही ह्यूमन बींग्स हैं। एंड कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि सिर्फ और सिर्फ जो है डांस जो है केवल वुमेन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ये तो हमारी सोसाइटी ने जो है इस टाइप के स्टैंडर्ड को जो है रख दिया है, इस टाइप की क्राइटेरिया को जो है हम लोगों के लिए सेट कर दिया है। आफ्टर ऑल हम लोगों में एक बात कॉमन है, एंड वो बात कॉमन क्या है, हम सारे ही ह्यूमन बींग्स हैं, और जो है हमें जो है जो हमारा दिल कहता है हमें जो है उस प्रोफेशन को करना चाहिए। द प्रोटैगनिस्ट जयराज इज ऑस्ट्रेसाइज्ड, कि बताया जाता है जयराज जो कि इस पर्टिकुलर प्ले का प्रोटैगनिस्ट है उसे ऑस्ट्रेसाइड यानी एक्सक्लूड कर दिया गया है उसी के घर से, क्योंकि वो जो है डांस को अपने प्रोफेशन के लिए चूज़ कर रहा है। दो डांसिंग इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज आइडेंटिटी, एंड ये भी बताया जाता है कि जयराज जो है डांस को इसलिए जो है अपने लिए चुनना चाहता है क्योंकि इसी के थ्रू, एक डांस ही है जिसके थ्रू वो जो है अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर सकता है और साथ ही साथ अपनी पर्सनैलिटी को जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने रिफ्लेक्ट कर सकता है। देन द वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ द सप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ रत्ना। अब जो है क्या होता है कि जब जो है हम बहुत ज़्यादा जो है सहन करते रहते हैं उसके बाद क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ द सप्रेस फीलिंग्स ऑफ रत्ना। अब क्या होता है कि अब जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है रत्ना को। फॉर इंस्टेंस मेक्स जयराज बिटर एंड सरकास्टिक, जिसकी वजह से अब रत्ना जो है जयराज पर गुस्सा करती है तो जयराज जो है और भी ज़्यादा जो है सरकास्टिक हो जाता है। हर रिमार्क दैट ही स्टॉप्ड बीइंग अ मैन फॉर द डे केम बैक टू हाउस। अब वो कैसे रिमार्क जो है जयराज को देती है कि उसे जो है ही स्टॉप्ड बीइंग अ मैन, कि उसे जो है मैन की तरह एक्ट करना जो है, मतलब मैन की तरह जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है ऐसा बिहेव करने से जो है उसे अपने आप को रोक लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा है और वापस जो है घर आ गया है। यानी वो जो है काम की तलाश करता है बट उसे जो है कोई काम नहीं मिलता, तो उसकी वाइफ जो है रत्ना उसे इस टाइप का जो है रिमार्क देती है, स्टॉप्ड बीइंग अ मैन फॉर द डे केम बैक टू हाउस, घर आ गया। अनहिंजेस जयराज व्हेन ही रिटेलिएट्स। अब क्या होता है, जयराज जो है ऐसे रिमार्क को सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, यानी अनहिंज का मतलब है घबरा जाना। जयराज व्हेन ही रिटेलिएट्स, अब वो जो है फिर से रिटेलिएट करता है बाय सेइंग फॉर 40 years you have been holding that against। रत्ना स्ट्राइक्स बैक, यू आर राइट, आई एम वरिंग अबाउट नथिंग। कि रत्ना फिर से जो है गुस्सा करके कहती है कि तुम सही हो,
मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, मैं कभी जो है घर की टेंशन लेती ही नहीं हूँ, बिकॉज नथिंग इज़ वॉट वी आर। और जो आज हम हैं वो भी कुछ नहीं है। यानी रत्ना कह रही है, इस कमेंट को देकर जो है वो बताना चाहती है कि मैंने तुम्हारे लिए घर के लिए कुछ नहीं किया, और अगर कुछ नहीं किया होता तो आज हम इस हालत में नहीं रह रहे होते जिस हालत में अब हम प्रेजेंट स्टेट में हैं। यानी वो जो है अपने आप को प्रूव करना चाहती है कि उसी की वजह से जो है आज ये घर जो है स्टेबल है। स्वीटनेस ऑफ लव एंड केयर हैज़ बीन रिप्लेस्ड, कि अब जो है इस फैमिली में ये दिखाया गया है कि इस घर में जो है प्यार और केयर की जो है कमी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है दोनों एक दूसरे को जो है एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं और एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फैमिलियल क्लैशेस को दिखाया गया है। द फिजर्स इन द रिलेशनशिप, कि उनके रिलेशनशिप में जो है फिजर्स है यानी दरारें हैं बिटवीन रत्ना एंड जयराज बिकम टू स्टेड। यहाँ पर स्टेड का मतलब क्या है, यानी कि इस लाइन के थ्रू जो है ये बताया गया है कि रत्ना और जयराज के रिलेशन में जो है दरारें आ गई है। अब जो है कुछ भी नहीं हो सकता जिसके थ्रू जो है इनका जो रिलेशन है वो स्मूथली चलता रहे। देन द फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन ऑफ 40 years ऑफ देयर पास्ट लाइफ लीव्स एन इनइफेसेबल इम्प्रिंट, कि बताया जाता है कि जो फ्रस्ट्रेशन है और साथ ही साथ डिप्रेशन है पास्ट लाइफ का, यानी पिछले 40 सालों का, उसकी वजह से क्या हो, मतलब रत्ना को क्या हो गया है उसकी वजह से जो है यानी इस फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन ने जो है रत्ना के माइंड में जो है यानी उसकी मेंटल स्थिति जो थी उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। रत्ना फॉर हर सपोजिडली फेलियर इन लाइफ, शी ड्रीम्स ऑफ टचिंग द एपेक्स। अब वो क्या यानी अब जो है वो फिर से जो है ड्रीम करती है कि उसका ड्रीम ये था कि वो एकदम जो है वो जो है डांस को, यहाँ पर आर्ट जो है वो डांस की सेंस में लिखा गया है, वो डांस को जो है इस डांस को जो है वो परस्यू करके अपने प्रोफेशन के तौर पर परस्यू करके जो है एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करना चाहती थी, बट वो ऐसा हो नहीं पाया। बट हर मिडलिंग करियर, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो है शादी हो गई, एंड उस तभी जो है आज उसकी प्रेजेंट जो कंडीशन है वो डोलफुल है। डोलफुल का मतलब है डिस्ट्रेसफुल। So the frustration and depression of 40 years of their past life leaves an ineffaceable, यानी ineffaceable का मतलब है कि जो पिछले 40 सालों का डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन था उसकी वजह से जो है रत्ना जो करेक्टर है उस पर जो है गहरा प्रभाव मतलब छोड़ा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ने। एंड ये एक ऐसी मेमोरीज थी जो कि उसके माइंड से कभी हट नहीं सकती थी। शी ड्रीम्स ऑफ टचिंग द एपेक्स ऑफ हर आर्ट बट हर मिडलिंग करियर मेक्स हर पोजीशन डोलफुल यानी डिस्ट्रेसफुल। द वोल्केनो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कीप्स ऑन सिमरिंग इन हर हर्ट, कि अब जो है यानी उसके जो दिल था पूरी पास्ट की बातों को लेकर जो है उसके माइंड में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एंड शी इज़ नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू कंट्रोल हर फीलिंग्स। अब क्या होता है, इंसान जो है एक हद तक जो है चीज़ों को एंड्योर करता है, बट अब जो थी हद पार हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि अब जो है वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो जो है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या हुआ, नेचुरल इरप्शन ऑफ हर सप्रेस्ड इमोशन टेक्स प्लेस। अब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जो है उसने जो है ऑलरेडी इतना सब कुछ एंड्योर कर लिया था, इतनी फीलिंग्स को जो है उसने अपने मन में जो है दबा रखा था। एंड उसके अब जो है उसने गुस्से के थ्रू जो है इसे रिलीज, ऐसे इमोशन को जो है रिलीज करने की कोशिश की। द पास्ट ऑफ दिस कपल लीव्स देम डाउन इन द डम्प्स, कि जो इन कपल यानी रत्ना और जयराज का जो रिलेशन है और साथ ही साथ जो इनका पास्ट था यानी इनकी पास्ट लाइफ जो थी, सो इस पास्ट की वजह से जो है इन लोगों की जो हालत है वो जो है देम डाउन इन द डम्प्स एंड स्क्रैचेस द वेरी प्लेसिडिटी ऑफ देयर लाइफ। यानी इनका जो पास्ट था वो इतना ख़राब रहा था जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इनकी लाइफ की जो प्लेसिडिटी है, जेंटलनेस है, वो ही चली गई है। देन वेयर रत्ना सफ़र्स फॉर हर ओवर एम्बिशियस नेचर। रत्ना का कैसा नेचर था, वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थी। यानी वो आर्ट की तरह यानी आर्ट जो कि डांस था
इस प्रोफेशन को चूज़ करके जो है वो कुछ करके दिखा देना चाहती थी। एंड जयराज अंडरगोज एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि जयराज जो था वो एम्बिशियस नहीं था, एंड साथ ही साथ जो था उसी की वजह से जो है वो जो है आज उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन में है। एक्सपीरियंस बोथ एट द हैंड्स ऑफ हिज फादर एंड हिज वाइफ। एंड ओवर एम्बिशियस नेचर होने के यानी जयराज का जो नेचर था वो ओवर एम्बिशियस नहीं था, उसकी वजह से क्या हुआ, आज वो इंटेंस पेन में है। एंड वहीं पर जो है इसके फादर और इसके वाइफ जो है बार बार इसे ताना मारते रहते हैं। देन एंड 1940s के टाइम के बारे में बताया गया है इस प्ले के थ्रू। पीपल कुड हार्डली विश देयर चिल्ड्रन स्पेशली बॉयज़ टू गो फॉर अ क्लासिकल डांस फॉर्म लाइक भरतनाट्यम। कि बताया जाता है कि 1940s में ऐसा जो था, पेरेंट्स जो हुआ करते थे वो चाहते ही नहीं थे कि अपने बेटे को जो है क्लासिकल डांस के का जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ने दें, क्लासिकल डांस जैसे कि भरतनाट्यम, ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा अटैच टू इट। क्योंकि डांस जैसा प्रोफेशन जो है वो केवल जो है उन लोगों के टाइम पर जो है यानी उस टाइम के लोग ऐसा सोचते थे कि जो डांस का प्रोफेशन है वो केवल जो है लोअर स्टेटस की से बिलोंग करने वाली वुमेन्स ही जो है इस टाइप के प्रोफेशन को अपने लिए चुनती है, और वो भी अपने घर को सरवाइव करने के लिए। क्योंकि ऐसा प्रोफेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वुमेन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, और वो भी लो स्टेटस की वुमेन के लिए इस प्रोफेशन को फॉलो करके वो जो है अपने घर को जो है सरवाइव कर सकती है, घर की प्रोवाइडर बन सकती हैं, घर को सपोर्ट कर सकती हैं। अमृत लाल कुड नेवर रिकनसाइल हिमसेल्फ टू द हार्ड फैक्ट। अब जो है अमृत लाल जो है वो कभी भी ऐसे हार्ड फैक्ट्स में जो है एडजस्ट नहीं कर सकता था। रिकनसाइल का मतलब यहाँ पर है एडजस्ट करना। अमृत लाल कुड नेवर रिकनसाइल हिमसेल्फ टू द हार्ड फैक्ट दैट हिज ओनली सन हैज़ डिसाइडेड टू बी अ क्लासिकल डांसर। वो इस हार्ड फैक्ट को जो है कभी भी रियलाइज़ नहीं कर सकता था, एडजस्ट नहीं कर सकता था इसमें कि उसका जो बेटा है वो क्लासिकल डांसर बने, rather than opting for any other respectable way of living. Then patriarchal setup has a deep impact upon the psyche of the people। कि बताया जाता है ये जो patriarchal thinking है, इस थिंकिंग का जो है लोगों पर यानी अमृत लाल जैसे लोगों पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। हु कंसीडर इट डिस्पैरेजिंग। क्योंकि अमृत लाल जैसे लोग जो है ऐसे प्रोफेशन को जो है बहुत नीचे वे में देखते हैं, डिग्रेडिंग वे में देखते हैं, टू डू एनीथिंग अगेंस्ट द एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स। एंड अमृतलाल जैसे लोग जो है वो चाहते ही नहीं हैं कि जो भी इस सोसाइटी द्वारा सेट किए गए नॉर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, उनके अगेंस्ट जो है कोई भी अगर चीज़ हो जाती है तो अमृतलाल जैसे लोग जो है उन्हें एग्जैजरेटेड वे से देखते हैं। सो पेट्रियार्कल सेटअप हैज़ अ डीप इम्पैक्ट अपॉन द साइकी ऑफ द पीपल हु कंसीडर इट डिस्पैरेजिंग। यहाँ पर डिस्पैरेजिंग का मतलब है डिग्रेडिंग, टू डू एनीथिंग अगेंस्ट द एक्सेप्टेड नॉर्म्स accepted social norms and customs of the society. Men in Indian society is considered as head of his family. Yes, men को जो है ये बताया जाता है कि वो जो है फैमिली के हेड होते हैं, एंड एज पर एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ही इज सपोज टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक वे। कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है उन्हें जो है पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक वे में जो है एक्ट करना पड़ता है। He is not easily accepted in the society in the roles usually played by women। and जो मेन होते हैं उन्हें जो है इस सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता अगर वो जो है वुमेन्स के रोल को प्ले करते हैं, यानी डांस को जो है प्रोफेशन के तौर पर अगर चुनते हैं तो उनको जो है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। देन दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द फादर एंड द सन। एंड यही जो है मेन टेंशन का कारण था बाप और बेटे के बीच में। हु आर अनेबल टू कोप विद ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर डिसोनेंसेस। ये दोनों जो है एक दूसरे की क्योंकि इन दोनों में ही जो है अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये कोप अप नहीं कर पाए
एक दूसरे की थिंकिंग लेवल को मैच अप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द डिसोनेंसेस रिगार्डिंग द भरतनाट्यम। यहाँ पर डिसोनेंसेस का मतलब है डिफरेंसेस रिगार्डिंग भरतनाट्यम, क्योंकि उनके फादर को जो है ये प्रोफेशन जो है बिल्कुल सही नहीं लगता था एंड उनके बेटे को जो है ऐसा प्रोफेशन ये प्रोफेशन जो है चुनना एक उसके लिए पैशन था। अमृतलाल इज़ अ फ्रीडम फाइटर। बताया जाता है कि ये जो अमृतलाल है ये एक तरीके का फ्रीडम फाइटर था और साथ ही साथ सोशल वर्कर था। हु इज़ बेनेवलेंट, यानी ये जो था अमृतलाल बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था। एंड अमृतलाल जो था वो फ्रीडम फाइटर और सोशल वर्कर होने के कारण जो था वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, जिसकी वजह से क्या था कि उसके पास इतना पैसा था कि वो जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, जो कि नीडी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है, उन्हें डोनेट कर सकता था। ही रिग्रेट्स, अब जो है अमृतलाल जो है अपने बेटे के इस डिसीजन को जो है रिग्रेट करता था एंड उसे अलाउ नहीं कर रहा था कि वो जो है डांस को जो है अब मतलब प्रोफेशन के तौर पर चुने। अमृतलाल इज़ अनेबल टू गॉज द डेप्थ ऑफ हिज सन्स पैशन, कि अमृतलाल जो है वो अपने बेटे के जो पैशन थे उसकी डेप्थ को जो है कभी नाप ही नहीं पाए फॉर डांस एंड डिसअप्रूव्स ऑफ हिज रेवरेंस फॉर हिज गुरु। एंड साथ ही साथ जो है अमृतलाल जो है अपने बेटे के जो गुरु थे, यानी जो उसके बेटे को डांस सिखाते थे, वो उस पर जो है फेथ करने के लिए मना कर रहे थे। एंड द आर्ट फॉर्म इटसेल्फ, एंड वो कहते थे कि जो है आर्ट फॉर्म पर यानी डांस जैसी आर्ट पर जो है विश्वास नहीं किया जाए और ना ही डांस के जो गुरु हैं उन पर फेथ रखा जाए। He consider his calling for nation's freedom superior and refiner, and वो क्या चाहते थे, he considers his calling for nation freedom superior and refiner than जयराज interest for dance। वो कहते यानी उनका ऐसी सोच थी कि जो नेशन की जो फ्रीडम है वो सुपीरियर है और ज़्यादा रिफाइनर है बजाय कि उसके बेटे के डांस के इंटरेस्ट से related. So then he is undoubtedly an opinionated old man for whom any diversion from set standards is deprecating and disgusting। कि उन यानी अमृतलाल जो था वो एकदम जो था फिक्स्ड व्यूज़ वाला था फॉर whom, और उसके अकॉर्डिंग अगर जो सेट स्टैंडर्ड्स है यानी हमारी सोसाइटी द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स है उससे डाइवर्ट होना जो है बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, डिस्कस्टिंग है। एनी न्यू आइडिया और एक्शन हैज़ फर्स्ट टू फेस सीवियर क्रिटिसिज्म। उनका ऐसा कहना था कि जो भी नया आइडिया होता है या फिर जो भी न्यू एक्शन होता है उसे जो है पहले सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और डिसअप्रूव किया जाता है सोफेस्टिकेटेड लोगों द्वारा, सोफेस्टिकेटेड यानी नॉलेजेबल लोगों द्वारा। these people writing and squeeze the desire of any individual। ऐसे लोग क्या करते हैं, बाकी लोगों के डिज़ायर को स्क्वीज कर देते हैं यानी निचोड़ कर रख देते हैं with new things and force them to adjust with their ideologies। यानी कहने का मतलब है कि अमृतलाल जैसे लोग जो है किसी भी इंडिविजुअल के डिज़ायर को जो है निचोड़ कर रख देते हैं, उन्हें मना कर देते हैं कि कुछ सोसाइटी में जो है नया एक्सपेरिमेंट करने से जो है बिल्कुल मना कर देते हैं और ऐसे लोग जो है फोर्स करते हैं लोगों को कि उन्हें जो है आइडियोलॉजीज़ यानी सोसाइटी द्वारा सेट की गई आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से एडजस्ट कर कर चलना पड़ेगा, भले ही वो इररेलेवेंट ही या फिर इररेशनल ही क्यों ना हो। द ट्रबल ऑफ अमृतलाल कमेंसेस फ्रॉम द नेगेशन ऑफ हिज विल, कि अब जो है प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो जो है अमृतलाल जो है अपनी विल को जो है निगेट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है और अपने बेटे पर जो है अपने जो सोच है वो थोपने की कोशिश कर रहा है एंड उसे ऑर्डर कर रहा है तुम्हें ऐसा प्रोफेशन जो है नहीं अपने लिए चुनना है। ही सेज टू जयराज दैट देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू डू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू, कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा भी फेज़ आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें जो है ठीक उसी तरह जो है बिहेव करके चलना पड़ेगा एंड सोसाइटी की आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से चलना पड़ेगा। वाई मस्ट यू डांस, तुम क्यों डांस करना चाहते हो, इट डज़ नॉट गिव यू एनी इनकम, तुम्हें जो है इस प्रोफेशन को फॉलो करके किसी भी तरीके की इनकम नहीं हासिल होने वाली है। इज़ इट बिकॉज ऑफ योर वाइफ, एंड अब जो है
अमृतलाल अपने बेटे से कहते हैं कि तुम जो है डांस को प्रोफेशन के लिए इसलिए अपनी वाइफ क्योंकि तुम्हारी वाइफ जो है डांस को पसंद करती है, इसलिए जो है तुम ऐसे प्रोफेशन को अपने लिए चुनना चाहते हो। इज शी फोर्सिंग यू टू डांस, कि क्या तुम्हारी वाइफ जो है तुम्हें फोर्स कर रही है डांस करने के लिए। देन he further expresses his hatred for such practices and wishes to eradicate certain practices which are a shame to the society। कि अमृतलाल जैसे लोग जो है ऐसी प्रैक्टिसेस पर जो है अपनी हेट्रेड जताते हैं एंड ऐसा चाहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिसेस को जो है सोसाइटी से इराडिकेट कर दिया जाए, बिल्कुल ही हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिसेस करना जो है मेल्स के लिए शर्म की बात है। ही सेज आई विल नॉट हैव आर टेम्पल्स टर्न इनटू ब्रॉथल्स, कि उनके जो फादर है अमृतलाल, वो कहते हैं कि मैं जो है अपने घर को वो टेम्पल बोल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये जो मेरा घर है ये ब्रॉथल्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी प्रोस्टिट्यूट हाउस में कन्वर्ट हो जाए। एट दिस जयराज रिमार्क्स, एंड ये सब सुन के जो है जयराज जो है वो क्या रिमार्क देता है, एंड आई विल नॉट हैव माई आर्ट रन डाउन, कि मैं जो है कभी भी नहीं चाहूँगा कि जो मेरा अंदर का पैशन है वो कभी ना कभी जो है मेरे अंदर से हट जाए बाय अ हैंडफुल, जो कि मुझे ऐसे लोग जो है मुझे बार बार जो है, यानी जो स्टब बॉन्ड यानी ज़िद्दी नैरो माइंडेड लोग जो है मुझे फैंसी प्रिटेंशियस आइडियल्स बताकर जो है मेरे अंदर की कला को जो है ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैं कभी भी जो है मतलब अपने अंदर की कला को ख़त्म नहीं होने दूंगा। जो मैं चाहता हूँ उस पैशन को जो है मैं करके रहूँगा। तो यहाँ पर जो है जयराज रिटेलिएट कर रहा है। ही फर्दर रिटेलिएट्स, यू शुड बी प्लीज दैट पीपल फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिलीज लाइक योर्स आर इंटरेस्टेड इन रिवाइविंग दिस डांस। कि वो जो है जयराज अपने फादर को कहता है कि आपको जो है बहुत अच्छा लगना चाहिए कि रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग भी जो है आज जो है क्लासिकल डांस को रिवाइव करने में भी इंटरेस्टेड हैं। यू शुड बी एनकरेजिंग अस इंस्टेड ऑफ बीइंग अ हिंड्रेंस, कि आपको तो मुझे एनकरेज करना चाहिए बजाय कि मेरे लिए रुकावट बनने के लिए। इंस्टेंसेस ऑफ द डिक्टोनॉमी, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, इंस्टेंसेस दिखाए गए हैं डिक्टोनॉमी के, यानी डिवीजन पास्ट और प्रेजेंट में, और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में, पैट्रियार्की और इंडिविजुअलिटी में। देन अमृतलाल इज़ अ स्टॉन्च फॉलोवर ऑफ ट्रेडिशन, बताया जाता है कि अमृतलाल जो थे वो बहुत ज़्यादा पक्के फॉलोवर थे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने में, एंड द वैल्यूज़ अटैच टू इट, एंड जो भी ट्रेडिशन से रिलेटेड वैल्यूज़ होती है उससे यानी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं उनके फॉलोवर थे, स्टॉन्च फॉलोवर थे। जयराज इज़ अ रिबेलियस यूथ, जयराज कौन था, रिबेलियस, इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है रिबेल कर रहा था। अब प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट द सेट मेक बिलीव्स, वो जयराज जो था प्रोटेस्टेंट था ऑलरेडी सेट बिलीव्स का। ही इज़ एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, जयराज कौन था, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल था। हु डज़ नॉट फाइट शाई टू गो अगेंस्ट हिज फादर्स टर्न, कि वो नहीं यानी उसे जो है बिल्कुल वो शाय नहीं फील कर रहा था कि वो अपने फादर के इस डिसीजन को डिसअप्रूव कर रहा है, एंड वो जो है अपने लिए डांस को चुनता है जो कि उसके फादर उसे डिसअप्रूव करते हैं। इफ़ अमृतलाल रिप्रेजेंट्स पास्ट एंड इट्स हेरिटेज, अमृतलाल जो है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट और हेरिटेज को, वहीं जयराज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सीड्स ऑफ कलरफुल एंड हेल्दी फ्यूचर फॉर द जनरेशन टू कम, यानी कलरफुल और हेल्दी फ्यूचर जो कि आने वाला है उसको जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है, एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.